नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एम के गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आने वाले विंटर सीजन में हम अपने गुलाब के पौधों से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। साथ ही ऐसे कौन से काम करें जिससे हमारे गुलाब के पौधे में ग्रोथ भी तेज़ी से हो। तो विंटर सीजन में सबसे पहले हमें कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं जिससे हमारे रोज़ प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से होती है, उसमें नई ब्रांचेस निकलती हैं और नई ब्रांचेस पर ही नई कलियाँ और फूल खिलते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे गुलाब में कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें और कितनी मात्रा में डालें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सब बातें आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कटिंग प्रूनिंग की। वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने अपने गुलाब की कटिंग और प्रूनिंग कर ली होगी, पर जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया है तो अभी भी टाइम है। आप अपने गुलाब के पौधे की कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। आप ये मेरे गुलाब का पौधा देख सकते हैं, इसकी मैंने कुछ दिन पहले कटिंग और प्रूनिंग की थी। आप देखिए, जहाँ से भी मैंने इसकी कटिंग की है वहीं से मल्टीपल ब्रांचेस निकली हुई हैं और लगभग सभी नई ब्रांचेस पर कलियाँ बनी हुई हैं। इसमें करीब 30 के आसपास कलियाँ बनी हुई हैं। कलियाँ बनी हैं तो फूल भी खिलेंगे। अभी इसमें करीब 50% ही नई ब्रांचेस आई है, 50% अभी और नई ब्रांचेस निकलना बाकी है। जैसे जैसे हम इसमें खाद फर्टिलाइज़र बदल बदल कर डालेंगे वैसे वैसे इसमें नई ग्रोथ निकलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने गुलाब की कटिंग प्रूनिंग अब तक नहीं की है तो बिना देरी किए इस काम को निपटा लें। आपको अपने पौधे की सभी ऊपरी ब्रांचेस को 2 से 3 इंच तक कट करके हटाना है। ऐसा करने से कट की गई ब्रांचेस पर नई मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और सभी ब्रांचेस पर एक साथ नई कलियां बनेंगी और फूल खिलेंगे, जिससे आपका प्लांट भी बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। साथ ही आपको पीले हो चुके पत्तों और ऐसे पत्ते जिन पर ब्लैक स्पॉट बन रखे हों या जो अनहेल्दी पत्ते दिखे या डेड ब्रांचेस दिखे, उन्हें भी आपको हटाना है। सभी डेड ब्रांचेस की आप कटिंग कर दें और जहाँ से भी आप कटिंग करें वहाँ किसी फंगिसाइड या हल्दी पाउडर का पेस्ट बनाकर ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से वहाँ फंगस या डाई बैग की समस्या नहीं बनेगी। साथ ही आपको मुरझा गए फूलों की भी कटिंग करके हटाना है ताकि वहाँ से नई ब्रांचेस निकल सके। अगर आप मुरझा गए फूलों को नहीं हटाते हैं तो प्लांट अपनी सारी पावर बीज बनाने में लगाना शुरू कर देता है, जिस कारण हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फूल भी कम मात्रा में आते हैं। तो आपको मुरझा गए फूलों की कटिंग समय समय पर करते रहना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। गर्मियों में हम अपने गुलाब को ऐसी लोकेशन में रखते थे जहां 3 से 4 घंटे की धूप मिलती हो, पर अब हमें अपने गुलाब के पौधों को ऐसी लोकेशन पर रखना है जहां पूरे दिन की धूप मिलती हो, या फिर आप अपने गुलाब को ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। ऐसी लोकेशन पर गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फूल भी अत्यधिक मात्रा में आते हैं। हमें लोकेशन बदलने के साथ एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है, हमें गमले की मिट्टी में ओवर वाटरिंग करने से बचना है। गर्मियों में ज़्यादा पानी डल जाने पर फिर भी मिट्टी जल्दी सूख जाती है, पर सर्दियों में ऐसा नहीं होता, इसलिए ओवर वाटरिंग करने से बचें। इसका सबसे अच्छा उपाय है आप अपने गमले की मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करें। जो अभी नए पौधे लाए हैं या जो पौधों को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें पानी ज़्यादा समय तक रुकता ना हो। इसके लिए आप 60% गार्डन सॉइल, 30% पुराने गोबर की खाद जो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो रखी हो, जो करीब 1.5 से 2 साल पुरानी हो। अगर आपके पास ऐसी खाद नहीं है तो आप लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। मात्रा सभी की बराबर ही रहेगी। इसके साथ आप 10% चावल के छिलके या फिर रिवर सैंड ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिलाकर तैयार की गई मिट्टी पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और ओवर वाटरिंग होने पर मिट्टी में पानी ठहरता नहीं है, वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। अब बात करेंगे हमें अपने गुलाब में कौन से खाद फर्टिलाइज़र डालने हैं जिससे हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और फ्लावरिंग भी कंटिन्यू होती रहे। अगर फ्रेंड्स आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें सबसे पहले अपने गमले की मिट्टी में गुड़ाई करनी है जिससे हमारे द्वारा डाला गया खाद फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। गुड़ाई करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन बना रहता है। गमले की मिट्टी में बेकार के जंगली घास फूस भी पनप नहीं पाते हैं और साथ ही मिट्टी में फंगस की समस्या भी नहीं बनती है। मिट्टी हमारी नरम बनी रहती है।
एक गुड़ाई करने से हमारे पौधे को इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो आप गमले में मिट्टी की गुड़ाई 10-15 दिनों में एक बार ज़रूर करें। अब हमें मिट्टी में थोड़ी जगह बनानी है खाद फर्टिलाइज़र डालने के लिए। हमें अब मिट्टी में करीब 2 मुट्ठी पुराने गोबर की खाद डालनी है, जो कम से कम 1.5 साल पुरानी हो। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरह डिकम्पोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसमें कई प्रकार के गुड बैक्टीरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। सभी तरह के पौधों के लिए इस खाद का उपयोग किया जाता है। इस खाद से मिट्टी तो उपजाऊ बनती है, साथ ही हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत शानदार खाद मानी जाती है। अब हम दूसरी खाद यूज़ करेंगे NPK 19-19-19। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के संतुलित मात्रा 19-19-19% मौजूद होती है। हमें इसकी 1 चम्मच मात्रा के हिसाब से एक गमले में यूज़ करना है। इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होती है। नए बेसल शूट्स, नई ब्रांचेस, नई कलियां और फूल बनाने में पौधे को हेल्प मिलती है। जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। इसे आप पौधों के लिए एक संतुलित आहार के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह 1 मुट्ठी यूज्ड चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती में नेचुरल तरीके से NPK मौजूद होता है। गुलाब के पौधों में NPK 19-19-19 का यूज़ करने से बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। अब तीसरी चीज़ हम डालेंगे कैल्शियम ग्रेनुअल। अत्यधिक फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट को अपने स्टेम और ब्रांचेस मजबूत करने के लिए कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। हमें इसकी भी 1 चम्मच कैल्शियम की मात्रा अपने गमले में डालनी है। अगर पौधे की स्टेम और टहनियाँ मजबूत नहीं होगी तो पौधे में फूलों की संख्या कम हो जाती है और पत्तों में भी पीलापन आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें थोड़े थोड़े अंतराल पर गुलाब के पौधों में कैल्शियम डालते रहना चाहिए। अगर आपके पास कैल्शियम ग्रेनुअल नहीं है तो आप इसकी जगह एक चॉक का टुकड़ा गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं या चॉक का पाउडर बनाकर गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। चॉक में भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। अब जो चौथी चीज़ हम अपने गुलाब के पौधों में डालेंगे वो है ये रेड पोटाश। किसी भी पौधे को अत्यधिक फ्लावरिंग करने के लिए पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमें इसकी 1 चम्मच मात्रा गमले की मिट्टी में चारों तरफ डालनी है। रेड पोटाश के इस्तेमाल से आपको अपने गुलाब के पौधों में ज़बरदस्त फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर आपके पास रेड पोटाश भी नहीं है तो आप इसकी जगह 2 केले के छिलकों को सुखाकर मिट्टी में दबा सकते हैं या आधा लीटर पानी में भिगोकर 24 घंटे बाद उस पानी को गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। केले के छिलकों में भी पोटाश की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है। गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट होता है और जो हमने अपने गुलाब के पौधों में 4 खाद डाली है, इनसे गुलाब के पौधों को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। आप ये सभी खाद 15 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें इसमें अपने गमले के हिसाब से पानी डालना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं या अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।